अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 30.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन। लास्ट क्लास में इससे पहले वाली वीडियो में हमने 30.2 के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक किए थे। आज की क्लास में वर्ड प्रॉब्लम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 30.2 के, जो एग्जाम में आ सकते हैं आपके पास। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पॉइंट मूविंग on the circle of radius 10 centimeter. If it's made 3.5 revolution, find the distance traveled by point. ठीक हो गया। तो हमें गिवन क्या है कि एक सर्किल है, उस पर एक पॉइंट मूव कर रहा है। एक सर्किल पर एक पॉइंट P सपोज कर लेते हैं मूव कर रहा है, और सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। और क्या बोलता है कि ये पॉइंट 3.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा पॉइंट ने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पॉइंट ने। देखिए क्या गिवन है आपको, रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, और आपको गिवन है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी गिवन है 3.5। क्लियर। फाइंड द डिस्टेंस, ये पॉइंट सर्किल पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर इसने 3.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट किए। बात समझ में आ गई क्वेश्चन। अब देखिए सर्किल पे जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं स्मॉल एल। इस चैप्टर में हमने स्मॉल एल एक सिंबल यूज किया सर्किल पर डिस्टेंस के लिए। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। उससे पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर को मीटर में। कैसे, इसको डिवाइड कीजिए 100 से, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब 10 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0.1, रेडियस कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। गॉट इट। रेडियस को मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। रेवोल्यूशन 3.5 मुझे गिवन है। डिस्टेंस कितना कवर किया निकालना है। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन बराबर होता है किसके, 2 पाई रेडियन। याद रखिएगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन में, और 2 पाई रेडियन डिग्री में कितना होता है 360 डिग्री। क्लियर है। अब देखो हम हमेशा जब फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला, मेरी लास्ट वीडियो आप लाजमी देखना, उसमें मैंने एक बात क्लियर की है कि इस फॉर्मूला में एंगल हमेशा आपके पास होना चाहिए रेडियन में। एंगल डिग्री में हुआ आंसर गलत आएगा आपका। एंगल किस में होना चाहिए, हमेशा रेडियन में। क्लियर। अब देखिए अगर एक रेवोल्यूशन इसके बराबर है तो हमें कितने रेवोल्यूशन का मालूम करना था, 3.5 रेवोल्यूशन। तो 3.5 रेवोल्यूशन बराबर होगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, यानी कि 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा आपके पास 7। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 पाई रेडियन।
ठीक है। और अब जब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया रेवोल्यूशन, आप बिल्कुल इसको ऐसे ही समझो कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसी तरह यूनिटरी मेथड, ये बेसिकली यूनिटरी मेथड है कि एक रेवोल्यूशन अगर 2 पाई के बराबर है तो भाई 3.5 रेवोल्यूशन बराबर किसके होगा कि आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करने पे कितना हुआ 7 पाई रेडियन। क्लियर। ये मेरे पास एक्चुअली अब क्या आ गया, जब मैंने से रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया तो अब ये आ गया एंगल। क्या आ गया एंगल। बात क्लियर हो गई। तो देखिए इस फॉर्मूला में 3 चीजें। नंबर 1 डिस्टेंस ऑन द सर्किल स्मॉल एल, याद रखिएगा इस सवाल में बता रहा हूं, आगे आपको याद रखना स्मॉल एल क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस ऑन सर्किल। एक पॉइंट है, वो पॉइंट सर्किल पर जब डिस्टेंस कवर करेगा तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल से। फिजिक्स में हम s इक्वल टू आर थीटा पढ़ाते हैं। तो यहां पे पाई की वैल्यू 3.142। क्लियर। ये फिक्स्ड है और आप इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो 22.7। क्लियर। और अब आ जाइए, अब आपने क्या करना है फॉर्मूले में जस्ट पुट करना है स्मॉल एल, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस, तो ये एल निकालना है। और रेडियस आपके पास, रेडियस कन्वर्ट करके कितना आया था रेडियस 0.1, रेडियस क्या आया था 0.1। और आपके पास 7 थीटा की जगह आप क्या रखोगे फॉर्मूले में, एंगल की जगह 7 पाई रेडियन। नाउ 0.1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 22/7 रख दें अगर, तो क्या होगा, बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकते हो। 7 से 7 कैंसिल। अब क्या बचा आपके पास, अब आपके पास बचा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 22। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास लेंथ आएगी। याद रखना लेंथ की यूनिट क्या रखोगे, जो आपने रेडियस की यूनिट बनाई। हमेशा याद रखिएगा रेडियस और स्मॉल एल की वैल्यू जो भी हो, लेकिन इनकी यूनिट सेम होगी। यूनिट शुड बी सेम, शुड बी सेम। तो ये कितना आ जाएगा भाई 22. तो ये कितना आ जाएगा भाई 22 हटा के नीचे 10 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2.2 मीटर्स। क्लियर। नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप लाजमी क्वेश्चन कर सकते हो और कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको किस स्टेप में प्रॉब्लम हुई, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। पर्सनल ग्रुप भी बने हुए हैं जिसके अंदर ट्यूटर्स एकेडमी के ग्रुप में आप मैसेज करोगे तो आपको इनरोल कर लिया जाएगा। ट्यूटर्स एकेडमी का नंबर आपसे शेयर कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों को कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन नंबर 8 लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ अ पॉइंट ऑन द रिम, रिम पर एक पॉइंट है जो कि 21 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, और उसके बाद हम इसको लाइन से डाटा की फॉर्म में बनाते हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए, इफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ 21 सेंटीमीटर डायमीटर फ्लाईव्हील, तो डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर। रिम क्या होता है, रिम देखो जिस पे टायर होता है, यानी साइकिल बाइक कुछ भी है, ये जो रिम होता है ये आयरन या सिल्वर कॉपर किसी भी चीज का, इसके ऊपर टायर लगा होता है, जिस पर टायर चढ़ाया जाता है वो होता है रिम। क्लियर? ये एक रिम है जिसका डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर, और ये ट्रैवल करता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है 5040 मीटर पर मिनट। फिर उसके बाद हाउ मैनी रेडियन डज द व्हील टर्न इन अ सेकंड, एक सेकंड में कितने चक्कर खाएगा, ये क्या बोलेंगे, फ्लाईव्हील या तो रिम। दो चीजें, फ्लाईव्हील ये इंजीनियरिंग की टर्म है, ठीक है, और रिम समझना आसान है, साइकिल का टायर, उस टायर को रिक्वायर्ड है रिम, याद रखिएगा रिम टायर साथ होता है। अब आइए हमें क्या गिवन है कि भाई डायमीटर उसका कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेटर ऑन रखना बेटा, कैलकुलेटर ऑन रखना, और मुझे बताओ कि 21 को डिवाइड करो 100 से, कि जब भी आपको 0.21 मीटर। क्लियर? अब देखिए एक और बात जो बच्चा गलती करता है कि ये जो 5040 मीटर पर मिनट है, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो देखो मीटर पर सेकंड में करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड, और मुझे मिनट को, अच्छा एक मेथड मैं आपको सिखाता हूं आज, बहुत ध्यान से समझना। ये मेथड वो है जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी से आप यूनिट कन्वर्जन कर लोगे। देखो आपको कैंसिल क्या करना है, मिनट, और कन्वर्ट किस में करना है, सेकंड में। तो बेसिक बात लिख दो, 1 मिनट में 60 सेकंड। इसको मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं कि जिस चीज को कैंसिल करना है ना, वो डिवाइड की फॉर्म में होनी चाहिए। यानी अगर नीचे लिखा है वो बात जो आपको कैंसिल करनी है, अब ये किलोग्राम हो, मिलीग्राम हो, और आपको कन्वर्ट करना हो किसी भी यूनिट के, तो दो चीजें आनी चाहिए। एक बेसिक फैक्टर क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, जैसा कि बेसिक क्या है 1 मिनट में 60 सेकंड, बस ये पता होना जरूरी है। आपको जब बेसिक पता होगा ना, तो अब आप कन्वर्ट कर लोगे। देखो मुझे मिनट को कैंसिल करना है, मिनट को, और कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो मिनट कहां लिखा होगा, नीचे। कैंसिल करने के लिए ऊपर लिखूंगा मिनट, देखो, और लाना किसमें, सेकंड में। जिसको कैंसिल करना है वो ऊपर, और जिसमें लाना है वो नीचे। अब बेसिक बात लिख दो, 1 मिनट में 60 सेकंड। देखो मिनट से मिनट कैंसिल, आप डिवाइड करा दो। हाँ भाई डिवाइड कराओ, 5040 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल, कितना है 504 डिवाइडेड बाय 6, 84 मीटर पर सेकंड। देखना भाई, सवाल गिवन था, डायमीटर गिवन था सेंटीमीटर में, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, प्रोसेस करके दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हमें
कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसमें डिस्टेंस निकाला इस सवाल में, और इस सवाल में हमसे बोला 8.4 तो 8.4, बेटा ठीक से कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, 8.4 मीटर पर सेकंड। फिर चेक कर लो एक दफा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मजे की बात है एक ही है, इस पूरे एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, L इक्वल टू आर थीटा, फॉर्मूला लिखा L इक्वल टू आर थीटा। लेंथ मुझे कितनी गिवन थी 5040 मीटर पर मिनट, इसको मैंने कन्वर्ट किया, ये यूज करेंगे। हाँ भाई 8.4 क्लियर, डायमीटर गिवन था। अब इस डायमीटर को मैं कन्वर्ट करूंगा रेडियस में। आपको पता होना चाहिए बेसिक कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। अगर आपको डाया गिवन हो, रेडियस निकालना हो, तो डाया वाली वैल्यू को डिवाइड करोगे 2 से, डायमीटर वाली वैल्यू को 2 से डिवाइड, यानी कि 0.21 डिवाइडेड बाय 2। हाँ भाई कितना आ जाएगा 0.105 मीटर्स। क्लियर, देखिए रेडियस आ गया मेरे पास 0.105 मीटर, डिवाइड करवाइए, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। मुझे निकालना क्या है कि ये कितना चक्कर खाएगा, हाउ मैनी रोटेशंस, हाउ मैनी रेवोल्यूशंस। देखो बात बहुत ध्यान से समझना, अगर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इतना डिस्टेंस बताया है, इतना ट्रैवल कर रहा है, तो इतने ट्रैवलिंग में कितनी दफा फ्लाईव्हील घूमा होगा, कितनी दफा फ्लाईव्हील घूमा होगा। तो देखो 8.4 डिवाइडेड बाय 0.105 80 रेवोल्यूशन पर सेकंड। बहुत मजे का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अगर फ्लाईव्हील का डायमीटर इतना है, अब आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी ले सकते हो। अगर आपकी साइकिल, बाइक, कुछ भी है जो आप चलाते हो, बच्चे साइकिल या बाइक ही चलाते हैं, उसका डायमीटर उस पे लिखा होता है कितना है, और आप ट्रैवल कर रहे हो, मान लो अपनी गली कंप्लीट करते हो, उस स्ट्रीट की आपको लेंथ पता है, तो आपने बोला मैंने इतनी लेंथ कवर की, तो बताओ मेरा टायर कितनी दफा घूमा होगा। तो आपका टायर कितनी दफा घूमा होगा, 1 सेकंड में, पर सेकंड 80 रेवोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल है, इसे नोट डाउन कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट इट डाउन, इसे लाजमी कॉपी करिएगा। ये आंसर देखना बेटा, या कहीं ना कहीं कोई गलती कैलकुलेशन में कराइए। आपके पास आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 8 बुक के पीछे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, 800 रेडियन। कितना रेडियन, 800। तो देखो इसको डिवाइड क्या करा है, 8.4 डिवाइडेड बाय 0.105। यहां भी कैलकुलेशन, यहां आपने भंडा मारा होगा बेटा, यहां 5040 डिवाइडेड बाय 60, 5040 डिवाइडेड बाय 60। जी चेक कीजिए जल्दी, यही आया 84 21 डिवाइडेड बाय 100, ये 0.021 होगा, ये 0.21 डिवाइडेड बाय 2, 0.105 रेडियस। ठीक हो गया। और ये 5040 डिवाइडेड बाय 60, आप क्या बता रहे हैं, 84 या 8.4,
आप कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा? 5040 डिवाइडेड बाय 60, 84। आप बोल रहे थे 8.4। सर तो 0 से 0 कैंसिल हो गया ना। हाँ तो 504 डिवाइडेड बाय 6 कीजिए, तब भी 84 ही आएगा। 504 डिवाइडेड बाय 6, सर 84 आ रहा है। हाँ अभी भी आ रहा है ना। एक बात याद रखिएगा बेटा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आना चाहिए। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि अगर आपने ये सिंपल कैलकुलेशन भी सिंपल कैलकुलेटर में ठीक नहीं की, आपका पूरा आंसर गलत आएगा। अब ये 8.4 बता रहा था, जिससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता, लेकिन ये था क्या 84। जब 84 को 0.105 से डिवाइड कराओगे तो आएगा 800। आ गया? हाँ।